लेकिन उसके लिए बल्लेबाज में जिगरा होना चाहिए, बल्लेबाज में ताकत होनी चाहिए, बल्लेबाज में पढ़ने की सोच होनी चाहिए। और यही सोच देखने वाली बात होगी, क्या सरफराज और पर चप्पो और सूरज की जोड़ी अपने टीम के लिए ले आती है। गेंदबाजी में हमारे कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से विश्वजीत आरोंदेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर में 7 रन, एक चौका बाहू के बल्ले से निकला, एक विकेट भी निकली उस ओवर में। अब देखना है, क्योंकि एक ओवर मुख्तार कादरी का भी वो 3 रनों का रहा, वैसे कोई पहला ओवर में रन नहीं बने, इससे रन आएंगे नहीं, ये सोच को आपको खारिज करना है। आपको सिर्फ खेलना है मैदान पर, रन बनते चले जाएंगे। वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा मैच उतना उतना नजदीक आता जाएगा। ओ ये अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली, कहीं बहुत ही शानदार गेंदबाजी। शायद लेग स्टंप के ऊपर गेंद आएगी इसी सोच के साथ निकले, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी गेंद ने घुमाव लिया और गेंद बल्ले से ऊपरी हिस्से से लगी। खुशकिस्मत रहे विकेटों के ऊपर नहीं गिरी गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत इस ओवर में। ये फुल टॉस गेंद लेकिन ऊपर उठे नहीं, सिंगल मात्र मिलेगा वहां पर। गुरुप्रसाद फिर एक बार थ्रो देखिए, क्या सटीक, सीधा विकेट कीपर मनोज के हाथ में। 1 रन मात्र मिलेगा, 1 रन के साथ टोटल 8 पर परावर्तित होता हुआ। अब सामना करेंगे सूरज लेफ्ट हैंडेड के सामने, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाजी देखने वाली बात होगी। विश्वजीत आरोंदेकर सरफराज जैसे बल्लेबाज को पहली गेंद के ऊपर चकमा दे दिया था, अब यहां से सूरज को अपना कारनामा कर दिखाना पड़ेगा, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए, एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा मैच में रंग भरने के लिए। विश्वजीत निकले, शॉर्ट गेंद, ये देखिए, ये तो मैं कह रहा था, ये कवर के ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेता है और एक चौका निकला सूरज के बल्ले से निकलता हुआ, सूरज के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। टोटल अब पहुंचा 12 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली विकेट जल्दी गवाई, लेकिन उसके बाद संवरने की कोशिश की जा रही है। हमेशा हम क्रिकेट में उल्टा फेर होते हुए देखते हैं, कोई बिखरता है कोई निखरता है, चर्चा हमेशा निखरने वाले की हो जाते हैं, बिखरने वाले को लोग भूल जाते हैं। इस बार थोड़ा सा बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पहले ही घूम चुके थे, बल्ले के निचले हिस्से से लगी, अच्छी वापसी करी है गेंदबाज विश्वजीत ने। हम बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम लिया करते, बड़े बड़े खिलाड़ियों के, लेकिन गोवा राज्य में ऐसे 101 खिलाड़ी हैं जिनको अगर उभरने का मौका मिला तो टेनिस क्रिकेट जगत के ऊपर राज करने की क्षमता उनके बल्ले में है, उनके गेंदबाजी में है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल लेने के लिए निकल रहे थे लेकिन क्लोज फील्डिंग वहां पर ऑफ साइड की दिशा में। गुरुप्रसाद फिर एक बार तैनात, आज पूरी तरह से केंद्र बिंदु रहे हैं गुरुप्रसाद, गेंद उनका पीछा किया कर रहे हैं, पहले बल्लेबाजी के बाद अब फील्डिंग में। अच्छी गेंदबाजी, एक चौका मात्र इस ओवर में निकला है, शानदार नफीतुली गेंदबाजी, क्या अटैक है, बॉलिंग अटैक बेहतरीन। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला, मात्र मिलेगा वापस सिंगल। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले ओवर में निकले थे यहाँ पर 7 रन और इस ओवर में निकले 6 रन। क्या लाजवाब गेंदबाजी, चौके के बावजूद यहाँ पर दिए इस ओवर में 6 रन। इससे पता चलता है किस तरह की गेंदबाजी, और इस एंड से गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा चढ़ाव है वहां पर स्ट्राइक एंड पर, लेकिन गेंदबाजी शानदार है। अगर आज टिप्पे के ऊपर की गेंदबाजी आप करें, राइटी हो या लेफ्टी, तो अनुशासित भरी गेंदबाजी आपको यहाँ पर निश्चित रूप से। इस मैच के बाद होने वाला मुकाबला दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ वर्सेस परशु 21 हरमल, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें।
अगले फरवरी यानी 2023 में एक बड़ी प्रतियोगिता गणपति वॉरियर्स की 1.5 लाख की प्रतियोगिता 8 फरवरी से वो आपको गणपति वॉरियर्स संजीवनी शुगर फैक्ट्री पे देखने को मिलेगी। 1.5 लाख रुपए पहला इनाम है इसका। दूसरा इनाम 75,000। इस बीच गेंदबाजी के लिए फिर एक बार नजर आ रहे गेंदबाज ऋषिकेश, हल्के हाथों से खेल दिया। सिंगल जरूर निकलेगा क्या, दूसरे की मांग होगी, देखने वाली बात होगी, लेकिन सरफराज चाहते हैं खुद के ऊपर स्ट्राइक रखे। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 14 पर। गणपति वॉरियर्स तीसरा ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता है 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। 1,55,000 पहला इनाम, दूसरा 75,000 और सेमी लूजर को मिलेंगे 25,000। धार बांदोड़ा के मैदान के ऊपर वो प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगी। हरा भरा मैदान है। ऋषिकेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, मिड विकेट के दिशा में गेंद जब तक निकलती हुई और एक सिंगल। ऋषिकेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार हवा में थी, कुछ देर के लिए सांस हलक में अटक गई थी, लेकिन फील्डर से दूर। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 16 रन। तलाश है बाउंड्री छक्कों की। इतना बड़ा टोटल 124 रनों का पीछा करना है आपको, बड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और किसी एक बल्लेबाज को मनोज नार्वेकर या गुरुप्रसाद जैसी बल्लेबाजी मैदान पर करनी है, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ मैं कहूंगा कि इस मैदान पर ऐसी भी गेंदबाजी हो सकती है। तीसरा ओवर है प्रगति पर और रन है मात्र 16। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, देखने वाली बात होगी। 2 खिलाड़ियों के बीच में तब तक मौका बना 2 रन पूरा करने का। 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 18 पर। खिलाड़ी काफी दूर थे, लेकिन शायद वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, शायद वो आ जाते तो बात बन सकती थी, लेकिन देखते रहे। लेकिन काफी देर हो गई उसके बाद और 2 रन खाते में। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाली कासरवंडी टीम को, क्योंकि उन्होंने पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी है। सिर्फ 2 चौके अब तक लग चुके हैं। और ये काफी ऊपर, नो बॉल का इशारा, मिस फील्डिंग और मिला चौका। कुल 5 रन और साथ साथ मिलेगी यहां पर फ्रेट। काफी ऊपर थी और नो बॉल, यानी कि ये क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। इन 5 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा है 23 रन स्कोर बोर्ड पर। सरफराज के जर्सी का नंबर है जो 23, वही स्कोर बोर्ड के ऊपर। शायद रुकनी चाहिए थी वो बाउंड्री, लेकिन खिलाड़ी थोड़े से झुकने में चूके और गेंद तब तक निकल चुकी सीमा रेखा पार। ऋषिकेश फिर एक बार फुल टॉस गेंद, ये है टर्निंग पॉइंट, ये है गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए सरफराज उर्फ चप्पू के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का ये पहला छक्का। शायद ये शुरुआत या तूफान के पहले की जो कि ये शुरुआत थी, ये कहने वाली बात होगी। और मैच में कब कौन सा
समय टर्निंग पॉइंट होगा कोई बता नहीं सकता, समय समय की बात है और समय समय के ऊपर जो चलेगा, समय के साथ जो चलेगा उसके सर के ऊपर जीत का सेहरा हमेशा देखने को मिलेगा। चप्पू के बल्ले से छक्का निकला, टोटल पहुंचा अब 29 पर 29 पर। एक ओवर ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले साझेदारी कितने रनों की बनते हैं 4 ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। फिर एक बार ऋषिकेश, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार वाइड का इशारा, ये है दबाव क्योंकि नो बॉल के ऊपर चौका, उसके बाद निकला छक्का, यानी कि एक गेंद में अब तक निकले हैं 12 रन। मनोज नार्वेकर फिर एक बार विकेट के पीछे कारनामा करते हुए, सरफराज है स्ट्राइक पर और सरफराज से काफी उम्मीद ही लगाई बैठी है आरवी कोरगांव की टीम, काफी आस लगाई बैठी है। थोड़े से अपने लाइनअप पे थोड़े से फंबल होते हैं, फिर वापसी करते हुए, जानते हैं ये ओवर कितना महत्वपूर्ण है हर एक गेंद इस मुकाबले के लिए। ओ इस बार घुटना टेक तमाशा देख वाला शॉट खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, काफी नाराजगी जताते हुए मनोज नार्वेकर, वो मिस फील्ड के ऊपर जो बाउंड्री गई ना वहीं से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो गया है। 3 ओवरों का खेल अब समाप्त हो चुका है, टोटल 10 के औसत से बने हैं 30 रन। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो टोटल सेम था। अब देखना है आगे चलते हुए, क्योंकि 4 ओवर में 50 रन बने थे और उसके बाद 4 ओवर में कहर ढाया था गुरुप्रसाद ने। तीन ओवरों का खेल समाप्त, 30 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और अब गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आएंगे आपको विश्वजीत आरोंदेकर। आरवी कोरगांव चाहती होगी ये चौथा और इस ओवर में ज्यादा रन निकले, जैसे कि कासा वर्णन ने 50 रन पूरे किए थे, उसी तरह के 50 रन पूरे हो जाए। लेकिन देखना है विश्वजीत किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ये भाऊ के बल्ले से ऊपर खड़ी हो गई है, खुद विश्वजीत गेंद के नीचे, ओ कैच को लपक लिया और भाऊ को चलता कर दिया। जिस सफलता की आवश्यकता थी वो सूरज उर्फ भाऊ आउट होकर वापस खेमे के ओर लौटता हुआ, दूसरा आघात जो कि लगता हुआ यहाँ पर आरवी 11 कोरगांव को 12 रन का योगदान दिया 2 चौके की मदद से यहाँ पर सूरज ने। अगला मुकाबला दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ वर्सेस परशु 21 हरमल के बीच में। टॉस जीता है दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। न्यू बैटर एमडी मैदान के अंदर। अब इसके ऊपर भी काफी दारोमदार ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है आरवी कोर के, कई बार विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने भी धुआंधार बल्लेबाजी की है। और उनके सामने विश्वजीत, बहुत ही बड़ा टोटल 124 रनों का, अभी भी 94 रन चाहिए। ओ आते आते खड़े होकर खेला हुआ मिड विकेट के सर के ऊपर से
भेज दिया हवाई यात्रा को गेंद को 6 रन के लिए। एमडी के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद के ऊपर एक ताबड़तोड़ छक्का, छक्के के साथ टोटल पहुंचा हुआ 36 रन। जिस गेंदबाज के सामने बल्लेबाज चटपटा रहे थे उस गेंदबाज को आते आते वेलकम सिक्सर से स्वागत कर दिया और खुद के आने का आगाज कर दिया मैदान पर एमडी ने। विश्वजीत फिर एक बार गेंदबाजी पर 36 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट स्विच हिट, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। शायद ये थोड़ा सा पांव में चोटिल नजर आ रहे, पांव में थोड़ी सी मोच नजर आ रही है। ये आसान नहीं लगता, स्ट्रोक जरूर लगता है आसान, लेकिन खेलना उतना आसान नहीं है। लगातार बैक टू बैक सिक्सर टोटल पहुंचा है अब 42 पर मैच में और रंग भरता हुआ। मैच में वापसी करते हुए आरवी कोरगांव की टीम, लेकिन ऐसे बहुत छक्के आपको और लगाने पड़ेंगे, साथ साथ एमडी को यहां पर रुकना पड़ेगा मैदान पर। थोड़े से दिक्कत हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रैम्प आता हुआ, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है, जिस तरह से यहाँ पर दिखाई देती हुई पसीना काफी बहता है और ढेर सारा लगातार क्रिकेट खेलने में बिजी रहते हैं खिलाड़ी। और इस विश्वजीत की अगर बात की जाए, क्वालिटी गेंदबाज है। पहले मुकाबले में 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। इस मुकाबले में भी पहला ओवर अच्छा डाला था, सिर्फ 6 रन दिए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो ये क्वालिटी अब इस 2 छक्कों ने थोड़ा सा मोमेंटम प्राप्त कर दिया है। मैं कहूँगा मोमेंटम कहाँ प्राप्त हुआ, वो नो बॉल के ऊपर बाउंड्री लगी, उसके बाद एक छक्का लगा और वहीं से वापसी करने के द्वार यहाँ पर लगभग खुल चुके हैं आरवी कोरगांव को। महेश भाड़ी एमडी फिर एक बार जो कि तैयार होते हुए और सामना करेंगे विश्वजीत की गेंदबाजी का अगली गेंद का 2 छक्कों के बाद। व्हाट इज नेक्स्ट? ओ इस बार ब्लॉकल यॉर्कर लेंग की गेंद, अच्छी गेंदबाजी, तेज रफ्तार भरी अच्छी गेंदबाजी, क्वालिटी दिखती है इस गेंदबाज में। 2 गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर की, 2 छक्के, पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 1 गेंद बिंदी। स्कोर 42 पर रुका हुआ 42। फुल टॉस गेंद, ये थोड़े से चोटिल है, जिसके चलते हुए यहाँ पर जो कि 1 रन मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा हुआ 43 पर। चोटिल थे इसलिए ये शॉट कन्वर्ट नहीं कर पाए, वरना ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाने वाली गेंद थी। लेकिन आखिरकार सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि लेनी पड़ी। अब चप्पू इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो बराबर के ऊपर है, टोटल सिर्फ 7-8 रनों का फासला है। यही फासला आखिरी ओवर में दिखने को मिलेगा। अगर ये आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर निर्भर होगा आने वाले आधे ओवरों में कितने रन चाहिए। फिलहाल तो 43 रन टोटल है स्कोर बोर्ड पर।
ओ डॉट गेंद व्हाट बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग यहाँ पर देखने को मिली विश्वजीत की। 2 छक्कों के बाद यहाँ पर 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च कर दिया है। आधे ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 124 रनों के जवाब में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आरवी कोरगांव की टीम। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए अभी भी 81 रनों की है आवश्यकता। 24 गेंदे और 81 रन, दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए, आखिर के 4 ओवर में 78 रन बनाए थे कासारवाड़ टीम ने, उनसे 3 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे आखिर के 4 ओवर में। बल्लेबाजी भारी भरकम है, मुख्तार कादरी आना अभी भी बाकी है, साथ साथ ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर बाकी है और मैच में घमासान देखने को मिलेगा। क्या होगा इस मुकाबले में, किस टीम की जीत होगी, किस टीम का पैकअप हो जाएगा, ये बताने के लिए फिर एक बार ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत आमंत्रित करते हैं कमेंट्री के लिए अशोक जी नाइक को। धन्यवाद। थँक्यू, धन्यवाद जय। ध्रुव षटकाचा इशारा होतोय कॉमेंट्री बॉक्सकडे पंचांचा। निम्मी षटक समाप्त होते, निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी। 24 चेंडू उरले, 24 चेंडूत 81 धावा, एक चुरशीची लढत दुपारच्या सत्रात 2 तुल्यबळ संघादरम्यान। आणि बघूया सामना कशा प्रकारे या 2 संघादरम्यान समाप्त होतोय। गोलंदाजीत बदल होतोय आमच्या समोरून। ध्रुव षटक, महत्वाचं षटक, ज्या षटकात आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला किमान 4 मोठे फटके मारावे लागतील आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र मोठे फटके रोखावे लागतील या मॅच मध्ये। या ध्रुव षटकात 24 चेंडू 81 धावा, गोलंदाजीत बदल होतोय। सूर्या गावकर मॅन फ्रॉम वाळपई। लेग स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतात, अवांतरचा इशारा होतोय। व्हाईट बॉलने सुरुवात होते या ध्रुव षटकाला। वाळपईचा खेळाडू हा, वाळपई म्हटलं की संदेश ठाकूर, आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू। सूर्य आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। यावेळी मात्र एक सुरेख चेंडू, लेग ब्रेक, नॅचरल लेग कटर, डावखुऱ्या गोलंदाजाचा। ऑफ स्टंपला चेंडू टप्पा पाडल्यानंतर थोडासा हरकत करतोय, फिरकी घेतोय चेंडू, फलंदाजाची गिरकी घेतोय। एक डॉट चेंडू बरोबर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज सूर्या गावकर। सरफराज उर्फ चप्पू, एक चौकार एक षटकार, घणाघाती फटकेबाजी। पुलरलेनचा चेंडू पायचीसाठी अपील होतोय, नॉन स्ट्रायकर स्ट्राईकला फेक होते, फलंदाज अडचणीत सापडतोय। ज्या ठिकाणी धाव नव्हती त्या ठिकाणी धाव घ्यायचा प्रयत्न अंगलट येतोय, सरफराज तंबू मध्ये परततोय, टीमला बसतोय आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला 3रा हादरा। सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात बघायला मिळते, तेवढंच चपळाईनं मनोज नार्वेकर यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय। एक महत्त्वाच्या क्षणी जमलेली जोडी फोडण्यात यश मिळतंय मैदानात। सातरी क्रिकेटर्स क्रिकेट संघाला टोटल स्कोर थांबलाय मात्र मैदानात 44 धावा 3 गडी बाद, 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। आमचे साऊंड मास्टर दिलीप यांचं पण हार्दिक स्वागत, आगमन होतंय। दिलीप होळकर नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय, मुख्तार कादरी अष्टपैलू खेळाडू। पहिल्या सामन्यात ज्याने शेवटच्या टप्प्यात एक सुंदर असा ऑफसाइडला षटकार ठोकत सामना जिंकून दिला। मान्यवर कक्षात सर आकाश दाभाळे यांचं आगमन होतंय। सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून। पेडणे प्रीमियर लीग दुपारचं सत्र, आजचा 3रा दिवस, प्रेक्षकांची गर्दी। टॉपेजला लागतोय, शॉर्ट पाईन लेगला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, मुख्तार कादरी आल्या 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 पावली माघारी परततोय।
आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला बसतोय आणखी एक मोठा हादरा. समोर टार्गेट 124 धावांचं. काय अप्रतिम फटकेबाजी आज मनोज नार्वेकर आणि डावखुरा फलंदाज गुरुप्रसाद आरोस्कर. .44 टोटल स्कोर. न्यू बॅटर मैदानात. नवीन फलंदाज नितेश कांबळी मैदानात सज्ज होतोय. समोर आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सूर्या गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. 5वा षटक. अजूनही 3 षटकांचा खेळ हा बाकी. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. थोडासा स्लोअर वन चेंडू ऑफ स्टंपला शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू. बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. निर्धाव चेंडू. एका चांगल्या सुरुवातीनंतर थोडासा डाव थांबलाय मैदानात आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाचा. पुन्हा स्विंग आणि मिस. सुंदर गोलंदाजी. चांगली अप्रतिम लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. सूर्या गावकर डावखुरा गोलंदाज. फिरकी गोलंदाज. लेग कटर. अतिशय अचूक लाईनवर गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एक ऑफ स्टंपवरचा चेंडू. निर्धाव चेंडू. धाव काही मिळत नाही. पुन्हा तसाच प्रयत्न. बॅटला चेंडू लागतोय. चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं. 2 क्षेत्ररक्षक गोंधळ करतायत. त्यांना चकवा देत चेंडू. बऱ्याच वेळानंतर मिळतायत 4 धावा. चेंडू बाउंड्री लाईनला पार होतोय चौकारासाठी. या चौकाराबरोबरच सांगत होते ती 5व्या षटकाची. 5 षटक समाप्त होत आहेत. टोटल स्कोर 48. लॉस ऑफ 4 विकेट. उर्वरित 3 षटक. 18 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी. या मॅच मध्ये 18 चेंडू आणि 18 चेंडूत करायचे आहेत 76 धावा. 18 गेंदों का खेल बाकी. 76 रन मैच को जीतने के लिए. पंचवीस धावा प्रति षटकामागे. एक महत्वाचं षटक पुन्हा एकदा. या षटकात आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला किमान एक 3 फटके तर मारावे लागतील. दुसऱ्या बाजूने धावा रोखाव्या लागतील. एक आणखी चांगलं षटक. थोडासा रन रेट आणखी मोठा होईल. शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्ये 2 षटकात एक मोठं तगडं आव्हान समोर. बघूया काय घडतं या षटकात. गोलंदाजीत बदल होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून. थोडासा दुखापतग्रस्त मैदानात स्ट्राइकला सज्ज होतोय एमडी. सामना करतोय. फुलटॉस चेंडू भिरकावलाय ऑन साइडला. डीप स्क्वेअर लेगला. काय अप्रतिम झेल टिपला जातोय. एक फुलटॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला भिरकावलाय परंतु तेवढाच सुंदर झेल टिपला जातोय. आजच्या दिवसातील 3 दिवसातील जर नक्की फिल्डिंगचा विचार करेन एक अप्रतिम कॅच. बघा आमच्या युट्यूबला नक्की बघू शकता. विघ्नेशने काय कॅमेरा वर्क केलंय. काय सुंदर क्षण टिपलाय. जो झेल टिपला गेलाय. अप्रतिम झेल. हवेत उंच उडी मारत झेल टिपतोय त्या ठिकाणी. डीप स्क्वेअर लेगला गुरुप्रसाद आरोस्कर. आज फलंदाजीत आल्या आल्या त्याने अगदी हल्ला केला गोलंदाजावर. क्षेत्ररक्षणात कमाल करतोय. कर्णधाराला साजेसा खेळ आणि त्यानंतर तेवढेच चप्पल क्षेत्ररक्षण मैदानात. एमडी माघारी परततोय. एमडीची जागा घेण्यासाठी आणखी एक नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. विपुल शेट्ये. शुभ मारोलकर. एक फुलटॉस लोअर फुलटॉस परंतु बॅटच्या नीट पट्ट्यात येत नाही. चेंडू पायावर आदळतोय.
चेंडू निर्धाव जातोय. जसजसे चेंडू निर्धाव जात आहेत सामन्यात दडपण जाणवतोय आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघासमोर. रन रेट वाढत जातोय मैदानात. शुभम मारोलकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू फसलाय. फटका लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला. सूर्या गावकर एक मिस टाइम फटका ज्याचं रूपांतर झेलाद होतोय. आरबी 11 क्रिकेट संघाला आणखी एक मोठा हादरा बसतोय मैदानात. पहिला सामना सातेरी क्रिकेटर्सच्या कासारवाडी क्रिकेट हातातून अगदी निसटला आणि त्यानंतर आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघानं सामना जिंकला. खूप कष्ट केले, मेहनत केली, शेवटच्या षटकात सामना जिंकला. परंतु ही लढत मात्र दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाची. डाव पुरता अडचणीत मैदानात दिसतोय आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाचा. 48 धावा, परंतु निम्मा संघ तंबूमध्ये परततोय. 48 लॉस ऑफ 6 विकेट. हलकेच एक मनगटी फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एकेरी धाव झटपट दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत दुसऱ्या धावेसाठी. परंतु क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर. थोडंसं मिसफिल्डिंग जरूर बघायला मिळते, परंतु दुसरी धाव मात्र रोखली जाते. धोका टाळतायत दोन्ही फलंदाज. बऱ्याच वेळानंतर एकेरी धाव पूर्ण होते. 49 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. 124 धावांचा तगडा आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. दुपारच्या सत्रात नक्कीच उष्णता जाणवते मैदानात. पुन्हा एकदा एक सुरेख फटका. ओव्हरपिच चेंडू ऑन साइडला. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला. क्षेत्ररक्षक याही वेळा फक्त एकेरी धावेवरच समाधान मानावं लागतंय. तो इससे के साथ आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए. दोन नवीन फलंदाज मैदानात. प्रसाद किनळेकर आणि नितेश कांबळे. पायचीसाठी अपील होते. एक जोरदार अपील. मधल्या एसटीवरचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न फलंदाजाचा फसतोय. पंचांचं बोट वर होतंय. आणखी एक हादरा बसतोय तो आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. एक चांगलं षटक, जे 6वं षटक शुभम आरोलकरचं. या षटकात 3 गडी बाद करतोय. अवघ्या 2 धावा देतोय शुभम आरोलकर. 6 षटक, टोटल स्कोर 50 धावा 7 गडी बाद. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय वीरेंद्र नाईक और वीरू. चार धावावर फलंदाजी करतोय वैयक्तिक नितेश कांबळे. नितेशला साथ देण्यासाठी मैदानात दाखल होतोय वीरेंद्र नाईक. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. एक फुल टॉस अल्टी पल्टी कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. फुल टॉस चेंडू सूर्या गावकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. या फुल टॉस चेंडूवर चौकार निघतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून. 4 धावा मिळत आहेत आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. नितेश कांबळेच्या बॅटमधून निघतोय चौकार 4 धावांसाठी. स्ट्राईकला पुन्हा एकदा सामना करतोय समोर. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. सूर्या गावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. अंडर 22 चा खेळाडू नितेश कांबळे.
डावखुरा गोलंदाज सूर्या गावकर आमच्या दूरवरून सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करतोय. ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्ट नेट फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू विसावतोय. RV11 कोरगाव क्रिकेट संघ बराबर एकामागून एक फलंदाज बाद होत आहेत मैदानात. पेडनेम प्रीमियर लीग हार्दिक स्वागत नाना नागजर यांचं. नाना, तुमचं मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान पेडनेम प्रीमियर लीग मध्ये. या नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात सज्ज होतोय. स्वप्नील परब, अष्टपैलू खेळाडू, वेगवान गोलंदाज. शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक आज थोडस ज्यांना चेंडू फुटबॉल सारखा दिसत होता त्यावेळी गोलंदाजासाठी खूप अवघड होतं. बॅटला लागतोय असं चित्र आल्या आल्या मनोज नार्वेकर मात्र झेल टिपतोय. स्वप्नील परबची खेळी समाप्त होतोय. स्वप्नील परब आपलं काही खातं उघडत नाही, आणखी गडी तंबूमध्ये परततोय आणि पुरता RV11 कोरगाव क्रिकेट संघ या सामन्यात अडचणीत मैदानात दिसतोय. अगदी शेवटच्या टप्प्यात सामना येऊन ठेपतोय. 7वं षटक, त्यानंतर अंतिम षटक. टार्गेट समोर. न्यू बॅटर मैदानात समोर खेळून काढतोय. आपल्या फॉलोथ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय सूर्या गावकर. एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू. टोटल स्कोर 54. 54 धावा एकंदरीत. सुरेख गोलंदाजी, लेग कटर, लेग ब्रेक. गुडलँड स्पॉट वरनं थोडासा चेंडू वर येतोय, उसळी घेतोय यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकर. फलंदाजी 60 धावा मनोज नार्वेकर. गुरुप्रसाद आरोसकरच्या 43 धावा. पहिल्या विकेटसाठी मोठी भागीदारी 64 धावांची. आणि या कामगिरीवर 123 धावा, 124 धावा. बारा चेंडू 44 धावा गुरुप्रसाद आरुसकरच्या आणि मनोज नार्वेकरच्या 60 धावा. संघाचा यष्टीरक्षक समोर बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. शेवटचं षटक, अंतिम षटक. 7 षटकं समाप्त झालीत. सामन्यातील फक्त औपचारिकता बाकी मी म्हणेन या मॅच मध्ये. मनोज नार्वेकरचं स्वागत एका मोठ्या फटकानं होतंय. चेंडू भिरकावून देतोय षटकारासाठी 6 धावांसाठी. वीरेंद्र नाईकच्या बॅट मधनं षटकार निघतोय. धावफलक पुढे सरकतोय. 60 धावा अजूनही हव्यात. 64 धावा. या 64 धावांसाठी उरलेत. शेवटच्या षटकातील फक्त 5 चेंडू. पुन्हा एकदा एक सुंदर खणखणीत फटका. लॉंग ऑनला, डीप लॉंग ऑनला. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स वरून चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. लागोपाठ 2 षटकार फलंदाजाच्या बॅट मधून. वीरेंद्र नाईक नॉन स्ट्रायकर एनला. दिग्गज गावडे. आखो टप्प्याचा चेंडू. याही वेळा एक सुंदर खणखणीत फटका. हुकचा फटका. 3रा षटकार. लीगची स्पर्धा आहे. रनरेट साठी या धावा खूप महत्वाच्या ठरतात आणि तीच कामगिरी मैदानात करतोय. 3 टोलेजंग षटकार टोलवतोय वीरेंद्र नाईक.
रनरेटसाठी खूप महत्वाचे सामने असतात. काल सामना अजित सातर्डेकरने 27 धावा टोलवल्या. शेवटच्या षटकात पुन्हा एकदा एक मोठा फटका. लॉंग ऑनला चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. लागोपाठ 4 टोलेजंग षटकार. याच मैदानात समर्थ गावस सुपरमॅनने 6 चेंडूत 6 चौकार ठोकलेत. 6 चेंडूत 6 चौकार ठोकलेत याच मैदानात सुपरमॅन समर्थ गावसने. 4 षटकार आतापर्यंत. यावेळी मात्र एक शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकारासाठी 4 धावांसाठी. शेवटचं षटक महागडं ठरतंय मनोज नार्वेकर. सामना भरपूर दूर आहे परंतु रनरेटसाठी खूप महत्वाचा. 82 टोटल स्कोर. शेवटची जोडी 82 धावा 9 गडी बाद. लास्ट बॉल टू गो. ऑप्टमच्या बाहेर पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. कालच्या सामन्यात 27 धावांची खेळी जी निर्णायक ठरली. ज्या धावा रनरेटसाठी महत्वाच्या ठरल्या 43 धावांची खेळी. या मॅच मध्ये आतापर्यंत हे 4 षटकार 1 चौकार टोलावला जातोय. एक अवांतर. मनोज नार्वेकर राऊंड विकेट. बोल्ड होतोय. फलंदाज बाद होतोय. आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाचा डाव संपतोय मैदानात. 124 धावा सामना जिंकण्यासाठी. टोटल स्कोर 83. 83 धावा. लगेचच सामना मैदानात सुरू होतोय. मान्यवर कक्षात सुदेश केरकर उर्फ गोटलो आगमन होतोय. वेलकम.